तो ईवी आज की तारीख में कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे सागर जी ने हमें अगस्त पिछले साल, ऑलमोस्ट एक साल होने आया, ये प्रोजेक्ट दिया कि हमें ऐसा कुछ करना है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से, लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है, और एक नोबल कॉज हो जिसमें कि हम एक कैटेगरी को एस्टैब्लिश करें। तो उस समय गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगा रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, कि आप अब देख रहे हैं कि इतना पोल्यूशन आप, और सब जगह इतना जो है वातावरण खराब होते जा रहा है। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि प्लास्टिक कम करो, स्टील का वापर करो, या और अल्टरनेट ढूंढो। अल्टरनेट एनर्जीज हम देख रहे हैं, नदियों की बनाने की बात चल रही है, सोलार एनर्जी हो गया, फिर टर्बाइंस हो गए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी निजात जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कार्बन एमिशन वो गाड़ियों से होता है। और गाड़ियों से इतना एमिशन होता है कि उसका अल्टरनेट एक ही है कि बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां जो है वो लाई जाए। और आप जानते हैं कि टू व्हीलर का कंजम्पशन जो है सबसे ज्यादा है। तो टू व्हीलर का कंजम्पशन आप देखेंगे कि इंडिया में करीबन 90% जो गाड़ियां बिकती है वो इंडिया में टू व्हीलर बिकती है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो टू व्हीलर का है। और टू व्हीलर को ही हमने टारगेट किया, और सागर जी के साथ बैठ के हमने जो है दो मॉडल्स जो इनिशियली हमने लॉन्च की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो मॉडल्स लॉन्च की, और हमें बहुत ही फैबुलस जबरदस्त रिस्पांस मिला। तो उस पर हमने मेहनत की और फरवरी में लॉन्च किया, और हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला। करीबन अभी हमने 450-500 गाड़ियां ऑलरेडी जो है ई बाई टर्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स को हमने दी है, और वो ऑन रोड है और चल रही है, और बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें आ रहा है। तो इसमें हमने जो पहले दो मॉडल्स लॉन्च किए, वो एक तो नॉन आरटीओ है और आरटीओ है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें आरटीओ और नॉन आरटीओ वाला भी एक सेगमेंट होता है। जैसे नॉर्मल हम अगर पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो उसमें केवल आरटीओ ही होता है। उसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, एक आयु की सीमा है कि 18 वर्ष पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए कोई भी जो चालक है उसका। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक प्रोविजन है कि नॉन आरटीओ प्रोविजन भी है, जहां पर कि स्पीड को जो है, वेग को जो है, उसकी जो स्पीड है उसकी मर्यादा को मेंटेन किया जाता है। उसको 25 किलोमीटर की मर्यादा जो है रखी जाती है। और बैटरी का जो माइलेज है वो डायरेक्टली जो है बैटरी का संबंध माइलेज के साथ है। तो उसमें भी हमने दो वेरिएंट्स दी कस्टमर को। लेड एसिड की बैटरी दी जिसमें लगभग 70 का माइलेज मिल रहा है। उसमें लिथियम आयन की भी हमने वो दी बैटरी की अवेलेबिलिटी, इसमें हम 90 किलोमीटर का माइलेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आरटीओ का भी एक मॉडल लॉन्च किया, एम्पायर प्लस। तो उसमें जो है स्पीड की जो है लिमिट जो है बढ़ा दी है। वो लगभग 60 किलोमीटर की स्पीड पे जाती है, जो कि ई स्कूटी के लिए बहुत ही पर्याप्त है। 60 के बाद कोई भी स्कूटी जो है, पेट्रोल की हो या इलेक्ट्रिक की भी हो, वो जो है फिर वो अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आप एम्पायर प्लस के झलक देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। 4 डिफरेंट कलर्स हमने दिया है, ब्लैक, रेड, व्हाइट एंड सिल्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। छोटा सी के ऊपर खास ध्यान हमने दिया है, बॉडी को लाइट रखना है, स्ट्रेंथ भी रखना है। तो इसके ऊपर करीबन 4-5 व्यक्ति भी अगर हम बैठे और चलाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका चेसिस, इसका मोटर, उसका इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फीचर्स एनरिच करके हमने गाड़ी को बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सेफ्टी के लिए हमने पार्किंग मोड भी रखा हुआ है। इसमें गाड़ी शुरू करते ही पहले स्क्रीन पे पी आ जाएगा। तो पी आते ही आपने अगर गलती से भी रेस पे हाथ रखा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको पी को डिसॉल्व करना होगा, मिटाना होगा। तो कोई भी लेफ्ट या राइट ब्रेक या एक पी का बटन हमने दिया हुआ है पैनल के ऊपर, लेफ्ट या राइट पैनल पे, हैंडल पे, आप उसको दबा लेते हैं तो जो है पी निकल जाता है। तो इस प्रकार के एंटी थेफ्ट अलार्म, जिसमें रिमोट के अंदर ही, कीज के अंदर ही हमने लॉकिंग, अनलॉकिंग और कीलेस इग्निशन का फीचर दिया हुआ है। साइड चेन अलार्म दिया है कि गाड़ी चलते चलते अगर समझे आपका साइड चेन आपने ऑन रखा हुआ है और आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो गाड़ी ऑन ही नहीं होगी। आमतौर पे आप देखते हो कि पेट्रोल की गाड़ियां हम चलाते हैं तो साइड स्टैंड जो है वो हम भूल जाते हैं, उसको खुला ही रखते हैं। तो इसमें ये प्रोविजन हमने दिया हुआ है कि साइड स्टैंड जो है वो अगर आपने खुला रख दिया फिर भी जो है गाड़ी शुरू नहीं होगी। तो एक एक स्क्रीन पे जो है अलर्ट आएगा, तो उसका खास आपने ध्यान रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि साइड स्टैंड को मुझे बंद करना है और गाड़ी आप चला सकते हो। तो कैपेसिटी काफी इसकी अच्छी है। रिवर्स मोड इसमें हमने डाला है। बहुत करके जद्दोजहद होती है हमें पार्किंग में से गाड़ी निकालने के लिए, तो गाड़ी आपने एक स्विच दबा के रखा और गाड़ी को रेस दिया तो गाड़ी पीछे चली जाएगी। खास करके जब एक सामान होता है, बच्चे होते हैं, और जो है हमने इंक्लाइन जगह पे पार्किंग पे रखी है, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसका डिजिटल कंसोल भी जो आगे स्लाइड्स में आप देख पाओगे बहुत ही ब्यूटीफुल दिया, और उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी गाड़ी की जो है वो आपको मिलेगी। तो आगे बढ़, ब्यूटीफुल लुक्स दिया है, आप हेडलाइट्स देख लिए, डे रनिंग लाइट्स इसमें दिया है, डबल टोन व्हील्स है, पीछे जो इसका ग्रैब हैंडल्स है वो भी ब्यूटीफुल है।
ये जो मैंने आपको कीज के बारे में बात की थी, लॉकिंग अनलॉकिंग, अगर कोई चाहे भी तो भी आपकी गाड़ी चोरी नहीं कर सकता। लॉकिंग पोजीशन में जो है पीछे का टायर जो है वो जमीन पकड़ लेता है, उसको हम एंटी थेफ्ट अलार्म कहते हैं। अगर आपको फ्लॉन्ट करना है या दिखाना है अपने दोस्तों की गाड़ी कितनी स्टाइलिश है, तो आप बिना चाबी डाले भी जो है गाड़ी को ऑन कर सकते हो। इस तरह के फीचर्स हमने गाड़ी में रखे हुए हैं। फिर आपको इसमें लेफ्ट पैनल में आपको पार्किंग, जो मैंने आपको कहा, ऑरेंज बटन मिलता है, हेडलाइट का बटन मिलता है, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट में हमने हॉर्न भी दिया हुआ है। एक ग्रीन कलर का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि रीसेट। कभी कभी हम मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो वो हैंग हो जाता है। तो ये गाड़ी भी कभी अगर मल्टीपल कमांड्स हमने दी तो गाड़ी अगर हैंग हो गई तो एक बार आपने अगर वो ग्रीन बटन दबाया तो गाड़ी रीसेट होती है और 5-10 मिनट के बाद जो है गाड़ी दोबारा शुरू हो जाती है। तो ऐसे कुछ फीचर्स लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे रिवर्स मोड दिया हुआ है, 3 टाइप के अलग अलग स्पीड लेवल्स है। पहले वाला जो है वो इको लेवल है, सेकंड वाला जो है वो स्पोर्ट है, थर्ड वाला जो है क्रूज लेवल है। तो धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ती जाती है। राइट साइड भी हमने हॉर्न दिया हुआ है। फिर डे रनिंग लाइट और बाकी हेडलाइट भी आपका स्विच वहां पे आ जाता है, उसको भी आप मैन्यूवर कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो है ये राइट हैंडल पे हमने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए उसका डिजिटल कंसोल, ये टिपिकल आपका एंड्रॉइड फोन की तरह। एक ही फीचर इसमें नहीं है कि हमने टच वाला फीचर दिया है नहीं, क्योंकि आपके फोन में टच है, इसमें टच की जरूरत है नहीं। और बच्चे अगर उंगली करें क्या बाहर से या कुछ इस पे कांच पे गिर गया तो बहुत सारा जो है इसका नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ही स्टर्डी मिरर दिया हुआ है, एंड्रॉइड फोन की तरह दिया हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन इस पे आपकी कवर हो जाती है। अगर मोटर है, थ्रॉटल है, या कोई भी आपका कंट्रोलर खराब है तो भी वहां पे जो है ब्लिंक होगा और आपको एक इंडिकेशन आएगा कि मुझे जो है ये एक्शन लेना है, कि मोटर में कुछ तो प्रॉब्लम है। कॉल सेंटर पे फोन किया और जैसे वो गाइड करेंगे आपने आगे बढ़ना है। फिर लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, क्या स्पीड पे जा रहा है, कितनी आपकी जो है किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, बैटरी का लेवल क्या है, वो सारी चीजें इस कंसोल पे जो है आपको बताएगी। चेसिस के बारे में बात करें या सस्पेंशन, चेसिस भी बहुत हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया है। स्टेनलेस स्टील अलॉय 4130 यूज किया है। नॉर्मल वो रेसिंग कार्स में यूज होती है। फ्रंट बैक दोनों टेलीस्कोपिक और 2 स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए इंडियन रोड्स को मद्देनजर रखते हुए। आगे बढ़ते स्पेस की बात करते हैं, तो आगे भी हमने जो है लेग स्पेस काफी अच्छा दिया है। आप चाहिए तो बिस्लरी का 20 लीटर का एक बड़ा कैन है या जार रख सकते हैं, पैर रखने के लिए जगह है। अंदर एक बूट स्पेस दिया है ताकि आप हेलमेट और बाकी पर्सनल आइटम भी आप रख सकते हो। स्पेस की अगर बात करें तो आगे कभी होल्स दिए, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हैंडल के नीचे आपको बॉटल है, पर्स है, मोबाइल है, चेकबुक है, डायरी है, ये सारी आप चीजें रख सकते हो। यूएसबी चार्जिंग दिया हुआ है ताकि ऑन द गो जाते जाते आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ गाड़ी में जो है वो हमने मोटर बहुत स्ट्रांग रखी हुई है, 1500 वाट की जान इसमें डाली हुई है, ताकि जो है आपको जो टॉर्क चाहिए वो 60 किलोमीटर का टॉर्क मिले। कन्वीनियंट चार्जिंग है, सीट के नीचे ही आप एक एंड लगा सकते हो, दूसरा एंड जो है 3 पिन का प्लग है, वो आप नॉर्मल जो है लैपटॉप की तरह जैसे वायर होता है वैसे ही आपको 3 पिन प्लग सॉकेट में डालना है। और एक मेन एमसीबी बटन स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, जब भी आप गाड़ी यूज नहीं कर रहे हो और पार्किंग में बड़ी है तो अगर बैटरी अब नॉर्मल लॉस नहीं हो तो आपने इसको स्विच ऑफ करके रखना, अन्यथा आप चार्ज करो तो ऑन करके रखना। तो ये सारी चीजें इस गाड़ी में है। टायर्स की बात करें, ब्रेक्स की बात करें तो ट्यूबलेस टायर्स हमने दिए, मैकेलॉय के व्हील्स है। और ब्रेक जो है आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक। पीछे डिस्क ब्रेक इसलिए नहीं दिया है ताकि ड्रम ब्रेक, ताकि आप जोर से अगर ब्रेक मारो तो स्किड ना हो। आगे अगर ब्रेक लगता भी है अगर डिस्क का तो हल्का सा आप ऊपर उठ सकते हो, लेकिन आप स्किड नहीं होगे। और वारंटी अगर हम बात करें तो इसमें लिथियम आयन की अगर बैटरी डालेंगे तो 3 साल की वारंटी है। और अगर ये जो बाकी पार्ट जो मेन है, जैसे कि मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया, टायर्स हो गए, उस पर 1 साल की वारंटी हम दे रहे। तो ये सारी चीजें जो है ये आरटीओ की मॉडल के बारे में बता रहा था आपको। सिमिलरली हमने नॉन आरटीओ के बाद व्हीकल लॉन्च किया SL1 करके। इसमें भी हमने वही सारी फीचर्स और ब्यूटीफुल कलर्स और ब्यूटीफुल डिजाइन इसमें डाला है। आप देख सकते हैं कि सिल्वर, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है। बॉडी भी हमने जो एबीएस बॉडी इसकी स्ट्रॉन्ग रखी है, चेसिस भी स्ट्रॉन्ग रखे। इसमें भी जो रिवर्स मोड रखा है, पार्किंग मोड रखा है, और साथ में कीज भी हमने दिया हुआ। तो इसकी भी कुछ फीचर्स देखते हैं। लगभग वो गाड़ी और ये गाड़ी लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फीचर्स हमने जो है वो मोर और लेस सेम सिमिलर जो है मेंटेन करके रखा हुआ। इसमें भी देखिए आपको रिमोट मिल रहे, 2 रिमोट 2 कीज है। लॉकिंग, अनलॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस इग्निशन, इसमें भी हमने मेंटेन किया है। यहाँ पर भी आपको जो है रिवर्स मोड मिलेगा, पार्किंग मोड मिलेगा, पार्किंग की लाइट्स हमने दी है। 2 टाइप के जो है स्विच बटन यहाँ पे डे रनिंग लाइट है और हेडलाइट है। इसके अलावा हेडलाइट में भी जो है डे रनिंग लाइट का इफेक्ट आ जाता है आपके पास। स्पेस की अगर बात करें तो आगे कभी यूज दिया हुआ है, लेग स्पेस भी है, बूट स्पेस भी है। फिर यहाँ का भी जो है डिस्प्ले जो है वो उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जो है वो जो आरटी वाली गाड़ी तो उसका जो मिरर है वो सुपीरियर है, और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हल्के जो है फील यहाँ पे आपको आएगा। लेकिन ये भी स्टर्डी है, इसमें भी सारी जो फीचर जो है वो सारा कुछ कवर होगा, जैसे वो वाले आरटीओ मॉडल में कवर हुआ था यहाँ पे भी कवर किया जाएगा। अगर ब्रेक लाइट या ब्रेक की वायर भी अगर आपकी कट हो जाती है तो भी जो है स्क्रीन पे आपको इंडिकेशन आएगा। तो वो सारी चीजें जो है कवर की गई है इस स्क्रीन पे भी हमने। चेसीज,
और सस्पेंशन भी वो वाली जो आरटीओ वाली गाड़ी है वही हमने मेंटेन रखा है, ताकि दोनों गाड़ियों में जो है स्ट्रेंथ बरकरार रहे। टायर्स एंड ब्रेक्स भी सारे वही है। यहाँ पे भी आपको जो है मैक्रोलॉय के व्हील्स मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। वारंटी जैसे लिथियम आयन पे जो है वो 3 साल की बैटरी पे वारंटी है। लेड एसिड के ऊपर 1 साल की वारंटी मिलती है, और मोटर, कंट्रोलर, टायर, चार्जर, इस पे 1 साल की वारंटी। तो ये 2 मॉडल्स हमने लॉन्च किए थे। इसके साथ जो है हमने कस्टमर्स को जो है ई-बायोट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है टूल किट दिया, मेडिकल किट दिया, हमने यूजर मैनुअल दिया, और हमने 19,000 पिन कोड के ऊपर जो है डोर स्टेप डिलीवरी की। यहाँ तक कि हमने कोशिश की कि ये जो 19,000 पिन कोड से इसके अलावा भी ऐसे पिन कोड्स है जहाँ पे हम कस्टमर के तक पहुंच नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके कुरियर पार्टनर से कस्टमर के घर तक जो है डिलीवरी कराई है, और आगे भी कराते रहेंगे। इसके अलावा हमने एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर का जो है नंबर रखा हुआ है, जहाँ पे आप मंडे टू सैटरडे जो है 10 to 6 जो कॉल कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो बेझिझक। और हर एक प्रोडक्ट के साथ जो है ये व्हीकल के साथ आपको एक फुल मेटालिक फुल बॉडी गार्ड जो है साथ में जा रहा है। तो ये भी सारी चीजें हमने जो है व्हीकल के साथ आपको प्रोवाइड की है। अब ये तो हो गए कि 2 मॉडल जो रिस्पॉन्स काफी बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन इसके अलावा भी कंपनी के साथ जो हमने जाना कि फीडबैक आ रहा है कि ये केवल स्कूटी हो रहा है। स्कूटी में भी एक सिर्फ नॉन आरटीओ 25 की है, एक आरटीओ 60 की है, और क्या वेरिएंट्स है जिसे हम लाने चाहिए, ई बाइक्स के बारे में लाने चाहिए, और इसमें स्पीड वैरायटी होनी चाहिए, हायर स्पीड होनी चाहिए बाइक्स में भी और ई स्कूटी में भी। तो कुछ मॉडल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक ये है JH-ZL3। तो ये बेसिकली एक ई स्कूटी ही है, और ये हाई स्पीड आरटीओ वाली स्कूटी। तो इसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इस सब चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक 45 to 50 का स्पीड आपको देगा। तो जहाँ पे हमने एम्पायर प्लस 60 पर रखा था, ये कम स्पीड की है, 45-50 की स्पीड है। इसका मोटर 1000 वॉट का है। इसमें एक सिंगल चार्ज में आपको 90 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। तो लिथियम आयन की बैटरी हमने दी है 60 और 30 वोल्ट की, और 150 केजीज का ये लोड ले सकती है। प्लस इसमें बोथ रिमूव करने की बैटरी रिमूवेबल भी फैसिलिटी है, और आपको अगर जगह पे जहाँ पे पार्किंग आपकी गाड़ी है वहां अगर चार्ज करना तो वो भी कर सकते हो, या बैटरी घर लेके जाना चाहे तो भी आप जो है घर लेके आके चार्ज कर सकते हो। तो अभी आपके पास एक नॉन आरटीओ 25 किलोमीटर की, उसके बाद एक वेरिएंट आ गया ZL3 जो 40-50 किलोमीटर की, उसके बाद एम्पायर प्लस आरटीओ आ गई जो 60 किलोमीटर की। और देखते हैं हम क्या वेरायटी हम लॉन्च करें। तो आगे हम देखते हैं एक T3 करके हमने हाई स्पीड आरटीओ की मॉडल एक लॉन्च की है। देखिए कैसे ब्यूटीफुल डिजाइन है। आपको सामने से नजर आएगा कि ये एक यूएफओ सीरीज या एलियन सीरीज का एक डिस्क्रिप्शन आपको जो है मॉडल से कुल लगता है। तो ब्राइट कलर्स में आएगा, ब्लू कलर्स है, बाकी भी कलर्स है, और इसके कुछ फीचर्स है वो हम देखते हैं। तो इसमें जो है अब हम एम्पायर प्लस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। T3 में जो है आपको जो है 65 to 70 किलोमीटर की जो है गाड़ी की स्पीड मिलेगी। इसमें मोटर जो है वो 2000 वॉट की मोटर हमने डाली है। टायर्स जो है वो बड़े होंगे, तो गाड़ी अपलिफ्टेड होगी, उसका लुक बहुत ही अच्छा होगा। 12 इंच के टायर्स हमने यूज किए। 250 किलोज का ये लोड बेयरिंग ले पाएगी, और एक सिंगल चार्ज में जो इसमें लिथियम आयन की बैटरी हम डाल रहे हैं 60 वोल्ट 36 की, वो 80 से लेकर 100 किलोमीटर का इसका माइलेज मिलेगा। तो ये आपकी जो अभी वेरिएंट आ गई वो एम्पायर प्लस से ऊपर भी हो गई हाई स्पीड में। तो अभी ई स्कूटी में आपके पास जो है 3 मॉडल हो गए। एक तो आपके पास ZL3 हो गया जो कि 45-50 का हो गया, एक एम्पायर प्लस हो गई 60 मॉडल जो एग्जिस्टिंग है, और एक T3 हो गया जो कि 65-70 किलोमीटर की स्पीड पे आ गई। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि 22 के सेगमेंट में अब ये हमने 4 मॉडल हमने ई स्कूटी देखी, एक नॉन आरटीओ, और जो बाकी 3 जो है आरटीओ मॉडल्स। अभी ई बाइक्स पे आते हैं। तो ई बाइक्स की अगर हम बात करें तो ई बाइक्स में भी हमने नॉन आरटीओ दिया हुआ। तो ये जो बाइक लवर्स है जिनको स्पीड ऐसा है कि एज मर्यादा है कि 18 से कम में जो मैं चला नहीं पाऊंगा बाइक, 18 के बाद ही चला पाऊंगा, तो इसमें नॉन आरटीओ सेगमेंट में 18 से कम के बच्चे भी है या जो युवक है इनको चलाना है वो भी चला सकते। तो अल्फा करके मॉडल हमने लॉन्च किया है। तो ये आप देखेंगे कि बाइक का एक फैमिली बाइक का लुक आपको दे रही है। 25 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी क्योंकि नॉन आरटीओ है, और इसमें हमने जो बैटरी यूज की है वो एक हाई ग्रेड की बैटरी यूज की है। लेड एसिड तो रहेगा ही रहेगा, ग्राफाइन भी रहेगा, और 60 वोल्ट 30 AH की बैटरी रहेगी। 200 से 250 किलो लेने की कैपेसिटी इस व्हीकल की रहेगी। एक सिंगल चार्ज में अप टू 70 किलोमीटर का ये माइलेज देगी। तो एक बार आपने चार्ज कर 70 किलोमीटर आप चला सकते हो। तो ये इस तरीके से जो है एक नॉन आरटीओ सेगमेंट में ई बाइक जो है मॉडल फैमिली वाली आप कह सकते हो कि ये गाड़ी है, घर में कोई भी चला सकता है, उसको बाइक का फील लेना हो तो अल्फा करके एक मॉडल जल्दी आपके घरों में आपके शहरों में ये लॉन्च हो जाएगा ई बाइक के थ्रू। आगे हम आते हैं अभी स्पोर्ट्स सेगमेंट में। अब धीरे धीरे हम ई बाइक फैमिली से लेकर जो है एकदम स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाएंगे। तो एकदम स्पोर्ट वाली गाड़ी भी पूरी एंड तक नहीं है, लेकिन बीच वाला सेगमेंट है। फैमिली और एक स्पोर्ट्स बाइक के बीच वाली जो सेगमेंट है वो ये है हाई स्पीड की आरटीओ ई बाइक। इसका नाम हमने दिया VA।
अब ये आप देखोगे कि बहुत ही पॉपुलर मॉडल है मार्केट में। इस तरह की और भी पेट्रोल की बाइक्स अवेलेबल है, जहाँ पे कि राइडर जो है नीचे झुका हुआ है और जो पिनियन जो है वो ऊपर उठा हुआ होता है। इस तरह के मॉडल्स आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में, लेकिन इसकी क्या फीचर्स है वो भी हम देखते हैं। तो अट्रैक्टिव कलर्स में आएगा ये। तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो 80 की स्पीड है। अगर ई बाइक की हम बात करेंगे तो स्पीड तो होना चाहिए, अगर स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो 80 किलोमीटर का स्पीड मिलेगा। 2000 वॉट्स का स्ट्रॉन्ग बीएलडीसी मोटर इसमें है, जो कि 200-250 किलो की जो है वजन उठा पाएगा। एक सिंगल चार्ज में 90 से लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड इसमें मिलेगी। और इसमें जो बैटरी हम यूज करें वो लिथियम आयन की बैटरी है, जो 72 वोल्ट और 30 एएच के कॉम्बिनेशन में आएगी। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, जो कि आपने अल्फा देखा, एक नॉन आरटीओ 25 किलोमीटर। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, लेकिन बीच का सेगमेंट है, वीए मॉडल करके है, जिसमें आप हाई स्पीड ई बाइक आ गई, 80 किलोमीटर की आपको स्पीड मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हम जा रहे हैं अभी स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, टोटली इसका लुक जो है वो स्पोर्ट्स का ही होता है। तो ये देखिए, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ मॉडल्स हम लॉन्च करेंगे, जैसे हम T1 to T6 सीरीज कह रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह के मॉडल जो है बहुत ही मार्केट में अवेलेबल है, ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी इसमें देखेंगे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो 100 किलोमीटर की जो है इसमें आपको स्पीड मिलेगी, और मोटर भी जो है उसके हिसाब से स्ट्रांग होना, ताकि उसका पिकअप मिल सके, उतना माइलेज मिले। तो हमने 3000 वॉट्स की इसमें स्ट्रॉन्ग बीएलडीसी मोटर डाली हुई है। 150 किलो का ये वजन ले पाएगी, और एक सिंगल चार्ज में 90-100 किलोमीटर का जो है ये माइलेज दे पाएगी। अब इसमें जो बैटरी हमने डाली है वो लिथियम आयन की 72 वोल्ट और 50 एएच की बैटरी डाली है, क्योंकि इसका लुक ऐसा है, इस बाइक का खुद का अपना एक वजन है, वो और राइडर एंड पिलियन का वजन लेगी, स्पीड भी देगी और माइलेज भी देगी। स्पीड 100 का अगर दे रही है और माइलेज भी अगर 90-100 किलोमीटर का दे रही है, तो मोटर और बैटरी बहुत ही स्ट्रांग और कॉम्प्लीमेंट उसे करना चाहिए। तो ये जो है लास्ट सेगमेंट हमारे ये मॉडल है। तो टोटल अभी ई बायोटर्म के कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमारे पास 7 मॉडल्स है। हमने 2 पहले मॉडल लॉन्च किए थे और 5 नए मॉडल लॉन्च किए। इसमें 3 मॉडल जो ई बाइक्स के हैं, जिसमें एक नॉन आरटीओ हो गई और 2 जो है आरटीओ की मॉडल होगी, 80 और 100 की स्पीड पे जाएगी। और 2 और मॉडल्स हमने लॉन्च किए ई स्कूटी में, जिसमें 45-50 की स्पीड आ रही है, जो आपने देखा ZL3 है। और फिर एक बाद में हमने T3 लॉन्च किया, जो 12 इंच के टायर आ रहे हैं, 2000 वॉट की जो है पीएलडीसी मोटर है, और वो भी जो है आपको 65-70 की स्पीड देगी। तो और एक चीज जो हमने इसमें देखी कि बहुत सारी हमने क्वेरीज आई थी लोन फैसिलिटी के बारे में, जानते हो तो आपको जान के खुशी होगी। हमने पहले भी इसे बताया कि 2 हफ्ते पहले ही हमने एसके फाइनेंस करके, बहुत ही पुरानी कंपनी है जो इस लाइन में, जिनकी पायोनियर है लेंडिंग में और इस तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं, वो खास करके एनबीएफसी के सेगमेंट में आते हैं। तो 29 साल का एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ही स्मूथली जो है लोन प्रोसेसिंग करती है, और हैसल फ्री इनका लोन एप्लीकेशन, उनका सैंक्शन, डिसबर्समेंट होता है। तो करंटली अभी 10 स्टेट्स में अवेलेबल है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और ये अभी आगे और भी जो है राज्यों में उपस्थित होंगे। तो वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हम आपको इंटीमेट करते जाएंगे। इन शहरों में जो है जिन भी ई बायोटर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को एग्जिस्टिंग मॉडल्स या नए मॉडल्स भी लेने हैं, तो वो ले सकते हैं। और ये लोन फैसिलिटी का अभी जो ई बायोटर्म का और एसके फाइनेंस का जो है गठबंधन हो रहा है, तो अभी आने वाले 7-10 दिन में जो है ई बायोटर्म के थ्रू जो है आपको सारी दिशा निर्देश मिलेगी, और आपको ये फैसिलिटी से और भी जो है हम इसका ई बायोटर्म के थ्रू जो है ई बाइक्स को हम और भी आपके वैल्यू चेन में जो भी आपके परिजन लोग हैं, जो भी आगे कस्टमर वैल्यू चेन में है, उनको आप बता सकते हो और समझा सकते हो।